वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई एम डॉक्टर जयदेव और आज डिस्कस करने वाले हैं आलमंड के बेनिफिट्स के ऊपर और आलमंड रिलेटेड जो भी रिसर्च जो भी लिटरेचर है उसे हम देखेंगे। और जो भी मिथ है आलमंड के बारे में कि आलमंड का क्या क्या बेनिफिट है, एक्चुअली है कि नहीं, वो जानने के लिए हमें ये रिलेटेड जो लिटरेचर है, जो साइंटिफिक पब्लिकेशंस है, वो सब एनालाइज करेंगे इसी ब्लॉग में। आप अगर इस बारे में जानने की इंटरेस्ट रखते हैं तो इस ब्लॉग को एंड तक देखते रहिए। तो आज का टॉपिक है द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ आलमंड एंड ए साइंटिफिक एनालिसिस। नाउ व्हाट आर आलमंड्स? आलमंड एक्चुअली क्या है? दीज आर रेफर टू ए नट। तो बादाम कैटेगरी क्या एक फ्रूट होता है, एंड दे आर नॉट एक्चुअली फ्रूट, दे आर एक्चुअली सीड्स, दे आर एडिबल सीड्स। बहुत सारा ऐसे सीड्स है जो हम लोग खा नहीं सकते लेकिन दे आर एडिबल। सो ये एक ऐसा सीड है जिसे हम लोग खा सकते हैं। अब इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसके अंदर क्या क्या केमिकल्स है, क्या क्या मिनरल्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स है, वो जानते हैं। तो 30 ग्राम्स ऑफ आलमंड के अंदर क्या है देखते हैं। इसके अंदर वन कितना कैलोरी मिलता है, इससे 184 कैलोरी इसमें वो 30 ग्राम्स आलमंड्स में मिलता है। इसमें कितने प्रोटीन है? इसमें प्रोटीन है 6.3 ग्राम्स। 6.3 ग्राम्स प्रोटीन है 30 ग्राम्स आलमंड के अंदर, जो काफी हद तक बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट है फैट, कितना है? फैट है 16.7 ग्राम। सो यहाँ पे देखने को मिलता है कि इसमें 6 ग्राम प्रोटीन है लेकिन इसमें फैट है 16.7 ग्राम। तो काफी ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये कितना बेनिफिशियल है या फिर हार्मफुल है, ये इस बारे में जानते हैं। अगर ब्लॉग को एंड तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 16.7 ग्राम जो फैट है ये कितना हेल्पफुल या फिर हार्मफुल है। वो ब्लॉग को एंड तक देखिएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर 11.5 ग्राम मोनो अनसैचुरेटेड फैट। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स आर good fats. They are helpful in a lot of functions in our body, and these are the good fats. अब देखते हैं इसके अंदर 3.1 ग्राम पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, ये भी एक गुड फैट है। इसके अंदर 2.1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 2.2 ग्राम फाइबर्स है, जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है खाने का, फाइबर। 72 मिलीग्राम कैल्शियम है, इसमें कैल्शियम भी है। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर a lot of functions like nerve function, muscle functions. सो कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसमें रहता है। इसमें 81 मिलीग्राम मैग्नीशियम है। सो 30 ग्राम आलमंड्स में 81 मिलीग्राम मैग्नीशियम भी है। 7.19 मिलीग्राम विटामिन ई है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें विटामिन ई भी रहता है और उसका अमाउंट है 7.9 मिलीग्राम। नेक्स्ट है 14 माइक्रोग्राम फोलेट भी है। फोलेट बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जो ब्लड फॉर्मेशन के लिए, बॉडी के अंदर खून बनने के लिए और न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं कि आलमंड्स का जो जो बेनिफिट्स है, आलमंड्स के बारे में जो जो मिथ्स है कि आलमंड ये करता है, आलमंड वो करता है, तो एक्चुअली करता है कि नहीं वो जानना पड़ेगा। उसके लिए हमें जो रिसर्च है रिलेटेड वो देखना पड़ेगा, जो साइंटिफिक पब्लिकेशन से जो आर्टिकल्स है उसे देखना पड़ेगा कि इसमें कितना हेल्थ बेनिफिट है। सो सबसे फर्स्ट जो आलमंड्स के बारे में जो मिथ है वो है इट हेल्प्स इन वेट लॉस। वेट लॉस में आलमंड्स हेल्प करता है। क्या कहा जाता है कि
55 ग्राम्स ए डे अगर आलमंड्स आप रोज लिए तो देयर इज रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ वेट गेन। सो अगर किसी ने डेली 55 ग्राम्स आलमंड लिया तो उनमें वेट गेन होने का चांसेस कम हो जाता है। व्हेन कंज्यूम्ड एज ए स्नैक इट हेल्प्स टू रिड्यूस हंगर, ये बोला जाता है। अब देखते हैं इसके रिलेटेड लिटरेचर क्या है। सो ये एक पबमेड पब्लिकेशन है। पबमेड हम लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ऑथेंटिकेटेड ये पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म है। मेडिकल रिलेटेड लिटरेचर्स इसमें पब्लिश होता है, बहुत ही ऑथेंटिक है। तो इसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। द टाइटल ऑफ दैट आर्टिकल दैट इज एपेटाइट appetitive dietary and health effects of almonds consumed with meals or as snacks, a randomized controlled trial। सो ये एक स्टडी हुआ है, इसमें देखा गया है कि कोई अगर रेगुलर बेसिस में मॉडरेट अमाउंट में आलमंड कंज्यूम करता है तो उनमें वेट गेन होने का चांसेस कम हो जाता है। और इम्पोर्टेंट है, क्यों होता है? क्योंकि ये एक ऐसा फूड है जो खाने से हंगर, भूख कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली फूड इंटेक कम हो जाता है तो उससे वेट गेन करने का चांसेस कम हो जाता है। ऑल्सो ये भी कहा जाता है कि इट में रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। अब देखते हैं कि ये इस टॉपिक पे ऊपर कितना साइंटिफिक पब्लिकेशन, लिटरेचर, रिसर्च क्या हुआ है, देखते हैं। तो ये देखिए, ये एक लिटरेचर है, ए randomized trial of effects of an almond enriched hypocaloric diet in treatment of obesity। अच्छी तरह से देखिए, यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, ओबेसिटी। सो जो ओबीज है उनमें यूजुअली ये ट्रायल हुआ है जहाँ पे आलमंड रिच डाइट दिया गया है, और उसका रिजल्ट्स क्या है वो देखते हैं। अब इस स्टडी में देखा गया है कि there is significant difference in body compositions found in the groups at 6 and 18। ठीक है, इसमें देखा गया है कि it was associated with greater reduction in the total cholesterol। Also टोटल कोलेस्ट्रॉल के रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। ऑल्सो ट्राइग्लिसराइड रिड्यूस करने में भी ये हेल्पफुल है। सो ये जो स्टडी है इससे इंडिकेट करता है अगर कोई आलमंड्स रेगुलरली ले तो उनमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये सब कम होता है। सो दैट इज बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीज। सो हार्ट डिजीज प्रिवेंट करने में भी दिस इज important। So there is greater reduction in total cholesterol as well as there is reduction in triglycerides also। अब एक दूसरे स्टडी पे आते हैं। इसमें क्या हुआ है? देयर इज अनदर स्टडी, द इफेक्ट्स ऑफ almonds on anthropometric measurements and lipid profile in overweight and obese female in a weight reduction program, a randomized controlled clinical trial। So इसमें भी देखा गया है कि इसका जो रिजल्ट है वहां पे भी देखा गया है। यहाँ पे क्या एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे टोटल देयर वाज 108 overweight and obese women were enrolled, और 3 महीने का ये ट्रायल चला। इसमें दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, जिसमें एक ग्रुप को बैलेंस्ड हाइपो कैलोरिक डाइट विथ और विदाउट आलमंड्स दिया गया। दैट मीन्स एक ग्रुप को आलमंड्स दिया गया, दूसरे ग्रुप को विदाउट आलमंड डाइट दिया गया। और जो आलमंड दिया गया वो बेसिकली 50 ग्राम से डे करके। तो इसमें इसका क्या रिजल्ट आया देखते हैं। इसका जो रिजल्ट आया उसमें देखते हैं देयर इज ग्रेटर रिडक्शन इन लो डेंसिटी lipoproteins, cholesterol। There is also evidence of systolic blood pressure reduction, and there is increase in HDL cholesterol। So there is
decreased level of लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दैट मीन्स एलडीएल कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, लेकिन एचडीएल बढ़ा। तो अब क्वेश्चन है, एचडीएल बढ़ा तो ये अच्छा है या खराब है? एचडीएल इज एक्चुअली गुड लिपिड, दैट मीन्स एचडीएल का लेवल ज्यादा होगा तो इट विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्ट डिजीज। सो इसमें भी, ये स्टडी में भी देखा गया है कि रेगुलर बेसिस में 50 ग्राम्स आलमंड लिए तो उनमें हार्ट डिजीज कम होने का चांसेस ज्यादा है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखना है, हर एक इंसान आलमंड्स नहीं ले सकते। कौन नहीं ले सकते, किन में आलमंड्स लेना मना है, वो जानने के लिए इस ब्लॉग को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि मैं एंड में उस बारे में ही डिस्कस करने वाला हूँ। अब एक थर्ड स्टडी पे आते हैं। इस स्टडी में क्या देखा गया है कि द स्टडी, there is almond and almond oil have similar effects on plasma lipids and LDL oxidation in healthy men. प्लाज्मा लिपिड कम करने में हेल्प करता है, और एलडीएल ऑक्सीडेशन, एलडीएल इज अ बैड कोलेस्टेरॉल, सो एलडीएल अगर कम होगा तो हार्ट डिजीज होने का भी चांसेस कम है। तो इस स्टडी में भी देखा गया है कि आलमंड लेने से हार्ट डिजीज का कम होने का चांसेस है। ऑल्सो ये भी कहा जाता है कि आलमंड लेने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। तो देखते हैं क्या क्या लिटरेचर है। तो ये स्टडी है, पबमेड का ही पब्लिकेशन है, द इफेक्ट ऑफ आलमंड सप्लीमेंटेशन ऑन ग्लाइसीमिया एंड कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स इन एशियन इंडियंस इन नॉर्थ इंडिया विथ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। सो ये जो स्टडी हुआ है इंडिया में ही हुआ है। यहाँ पे क्या देखा गया है कि नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन में जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है, उनमें आलमंड लेने से उसका इफेक्ट्स क्या है देखा गया है। सो इसका जो रिजल्ट है इसमें भी देखा गया है, इट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। सो देयर इज रिडक्शन इन द वेस्ट circumference, there is reduction in the waist to height ratio, also triglyceride levels are decreased, low density lipoproteins are decreased, glycosylated hemoglobins are also decreased, also high sensitive CRP is also decreased. Glycosylated hemoglobin क्या है? ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन है, किसी में अगर बहुत दिन से अनकंट्रोल्ड शुगर है तो वो शुगर जाके नॉर्मल हीमोग्लोबिन को ग्लाइकेशन होता है, उससे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का एबनॉर्मल फॉर्म प्रोड्यूस्ड होता है। तो इसका लेवल देख के हमें मालूम पड़ता है कि बॉडी में कितना शुगर का कंट्रोल है। इसका लेवल तब ज्यादा होता है जब शुगर ज्यादा रहता है। तो ये स्टडी में देखा गया है कि आलमंड लेने से HbA1c का लेवल भी कंट्रोल में रहता है। देयर इज अनदर स्टडी, आलमंड consumption in improved glycemic control एंड लिपिड प्रोफाइल इन पेशेंट्स विद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इसमें भी देखा गया है कि आलमंड रेगुलर लेने से डायबिटीज का कंट्रोल अच्छा रहता है। तो ये कुछ स्टडीज है जिसमें देखा गया। अब थर्ड एक स्टडी है जिसमें देखा गया द इफेक्ट्स ऑफ मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन ऑन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन पीपल्स विथ और एट रिस्क ऑफ डायबिटीज। जो ये जो स्टडी है इसमें देखा गया है कि मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन हेल्प्स अस टू मेंटेन ग्लाइसेमिक कंट्रोल और टू कीप डायबिटीज अंडर कंट्रोल। सो मैंने पहले ही दिखाया कि आलमंड्स के अंदर मैग्नीशियम एडिक्वेट अमाउंट में है, तो मैग्नीशियम इनडायरेक्टली हेल्प करता है कि डायबिटीज कंट्रोल में रखने के लिए। ऑल्सो ये भी कहा जाता है कि आलमंड्स में विटामिन ई है, फोलेट है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर गुड फॉर हार्ट। Vitamin E, folate, these are important for a lot of function. Folate is important for blood formation and neurological function. Vitamin E is also helpful in a lot of functions like antioxidant properties. Also, vitamin E helps in maintaining good health of the hair. Also, इसमें अभी इतना ज्यादा लिटरेचर अभी नहीं है, ह्यूमन ट्रायल्स अभी चल रहा है, इसका रिजल्ट अभी तक आना बाकी है। सो कहा जाता है, लेकिन इसमें उतना ज्यादा लिटरेचर अभी तक नहीं है।
ये एक स्टडी है, इंटरेस्टिंग स्टडी है। डाइट क्वालिटी improves फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस व्हेन आलमंड्स आर incorporated into their डेली डाइट इन रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल। इसमें देखा गया है कि बच्चों में अगर आलमंड्स दिया गया है तो उनका जो डाइट है, डाइट क्वालिटी इंप्रूव होता है, उनमें जो गट फ्लोरा है, जो हम लोगों के जीआई ट्रैक्ट के अंदर जो बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया, जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है, जो हमें बहुत सारे वेज में हेल्प करता है, तो उनका जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज होता है এবং ये अच्छा है। बट अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आलमंड क्या सबके लिए सेफ है, सबको आलमंड दे सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। कुछ लोग हैं जिनमें आलमंड का एलर्जी हो सकता है। तो कैसे मालूम पड़ेगा? अगर कोई आलमंड ले रहा है, एक या दो आलमंड लेने से जिनमें एलर्जिक सिम्टम्स हो सकता है, जैसे कि रैशेस हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, सांस का तकलीफ हो सकता है, ऐसा बहुत सारा सिम्टम्स डेवलप कर सकते हैं। अगर किसी में ऐसा एलर्जिक सिम्टम हुआ आलमंड लेने से, तो उन्हें एकदम ही आलमंड्स लेना नहीं चाहिए। कभी कभी देखा गया है कि आलमंड लेने से एक सीवियर टाइप का रिएक्शन हो सकता है, जिसे बोलते हैं एनाफाइलैक्सिस। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो सकता है, सांस का तकलीफ हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है, स्वेलिंग, ईचिंग, ये सब बहुत सारा तकलीफ हो सकता है। तो ऐसा अगर किसी में आलमंड लेने से डेवलप किया, तो डेफिनेटली डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए, हॉस्पिटल में जाना चाहिए, और इन फ्यूचर आलमंड्स उन्हें लेना नहीं चाहिए एकदम ही। और एक चीज ध्यान में रखना है, बच्चों को अगर आलमंड दिया गया है, तो बहुत छोटा बच्चा है जो ठीक तरह से च्यू नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए पेस्ट करके दे सकते हैं। क्योंकि बच्चों में और बहुत ज्यादा एजेड जो है, उनमें अगर होल आलमंड दिया गया है, तो ये किसी भी कारण से चोकिंग कर सकता है। दैट मीन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर किसी भी तरह गलती से पहुंच गया, तो सांस, तो उसमें चोकिंग हो सकता है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी है। सो बच्चों में यूजुअली आलमंड्स जो है, उसे आप पेस्ट करके पाउडर जैसा बना के दे सकते हैं। दूसरा मिल्क के साथ दे सकते हैं, या फिर दूसरा किसी भी फूड के साथ दे सकते हैं। और जो बहुत ज्यादा एजेड है, उनमें भी आप इसी तरह से दे सकते हैं। यही रिकमेंडेशन है। सो वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक देना मत भूलिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में हमेशा डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करता हूँ। आप अगर इस बारे में जानने को इंटरेस्टेड है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जो है उसे ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, इन फ्यूचर में जब भी किसी नए ब्लॉग में आऊंगा, आप उसका नोटिफिकेशन आपके पास इंस्टेंटली पहुंच जाएगा। Till then, take care and stay fit, be healthy. Thank you.